हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टॉप 10 ऑफ एवरीथिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के इस करंट एमसीयू में सबसे ज़्यादा पावरफुल हीरोज़ के बारे में। और आपको बता दूं कि ये लिस्ट जो है ये मैंने खुद से तैयार नहीं करी है, ये काफ़ी सोर्सेज और रिसर्च के बाद मैंने बनाई है। और ये लिस्ट अभी आपको बताएगी कि जो अभी का एमसीयू का जो सीन चल रहा है उसमें सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स, पावरफुल सुपर हीरोज़ कौन सा है। तो चलिए फिर इस सीरीज़ को देखने के बाद हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट करके हमें बताना कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है। गाइस, एंटमैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हम सभी को मालूम है कि इन्होंने एंड गेम में हमको कैसे बचाया था और फिर इन्होंने कैंग भाई साहब को भी हराया था। बात करें हम इनकी पावर्स की, तो अगर ये एक छोटी चींटी की साइज़ के हो सकते हैं तो ये एक जाइंट साइज़ भी हो सकते हैं। जी हाँ, कैप्टन अमेरिका इज़ ऑन 9th स्पॉट। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से लेके एंड गेम तक उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और ये भी बताया कि वो शील्ड के अलावा भी बहुत चीज़ों से लड़ सकते हैं। And not what you intended. So there may be no way to make you trust me. But we need to go. तो विजन को बनाया था टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और कहीं ना कहीं थॉर और अल्ट्रॉन का भी हाथ था। विजन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और इनके सर पर माइंड स्टोन है जो कि विजन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ देता है, जैसे कि एनर्जी प्रोजेक्शन एंड इंटेलिजेंस। चैडविक बोसमैन के द्वारा प्ले किए गए किंग टिचाला यानी ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को हम कैसे बोल सकते हैं। ब्लैक पैंथर के इन्हेंस्ड सेंसेस, एजिलिटी और वाइब्रेनियम से बनी हुई बॉडी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती है। मार्वल के सभी सुपर हीरोज़ में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर, बस इतना बोलने पे ही आप समझ गए होंगे कि अब कौन सा कैरेक्टर आने वाला है। टोनी स्टार्क की सबसे बड़ी ताकत है उनका इंटेलेक्चुअल एंड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट माइंड। उसके बाद उनकी वेल्थ और फिर उनकी टेक्नोलॉजी, जिससे वो कितने भी पावरफुल विलन को हरा सकते हैं, जैसे कि थैनोस। I'm always angry. बात कड़वी है पर सच है, हल्क एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है जिसको मार्वल ने कुछ रीसेंट ईयर्स में सप्रेस करके रखा है। हल्क से ज़्यादा स्ट्रेंथ और अनस्टॉपेबल पावर शायद ही किसी के पास पूरे एमसीयू में होगी। एक एक्स यूएस एयर फोर्स पायलट कैरल डैनवर्स जो बन जाती है मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो एलियन एनर्जी से एक्सपोज होने के बाद। कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनर्जी प्रोजेक्शन और हवा में उड़ने की ताकत है, जो उनको एक कॉस्मिक प्रोटेक्टर और एक की फिगर बनाता है अर्थ को इंटरगैलेक्टिक थ्रेट्स से बचाने में। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने हमें बताया था कि उनकी एज तकरीबन 1500 साल है और वो आज तक कभी भी किसी दुश्मन से नहीं हारे हैं। और हारेंगे भी कैसे? उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, लाइटनिंग, स्टॉर्म ब्रेकर, मेयोनीर, उड़ने की शक्ति, लॉन्गिविटी और कॉम्बैट स्किल्स, हर एक चीज़ है। एक ब्रिलियंट सर्जन एक दुखद हादसे के बाद बन जाता है मायावी महागुरु यानी सॉर्सरर सुप्रीम, और उसके बाद उनके पास मैजिक, डायमेंशनल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोटेक्शन, जादुई शील्ड्स और वेपन्स, रियलिटी को मैनिपुलेट करना, मिरर डायमेंशंस, माइंड को मैनिपुलेट करना, टेलीपोर्टेशन और अब तो उनके पास मल्टीवर्सल नॉलेज भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ कर सकता है। Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. What mouth? ये जो अभी आपने देखा इसको बोलते हैं ड्रीम वॉकिंग।
जिसमें वांडा एक दूसरी जगह पे बैठ के अपने दूसरे वेरिएंट से इतनी पावरफुल चीज़ें करवा रही है। इसी के साथ वांडा की सबसे मेन पावर है केओस मैजिक, जिसमें वो जब चाहे तब पूरी रियलिटी को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकती है। इसके अलावा वांडा को टेलीपैथी, इल्यूजन, स्पेल कास्टिंग, हीलिंग, डार्क मैजिक, टेलीकिनेसिस और अब तो मल्टीवर्सल ट्रैवल करना भी आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बोनस एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें मिला के वांडा को सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग बनाता है। क्योंकि लोकी बियॉन्ड द टाइम बैठे हैं, इसीलिए मैंने भी उनको यहाँ पे बियॉन्ड द लिस्ट बैठाला है एक स्पेशल मेंशन के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। और मैं जल्दी ही मार्वल के विलन्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जब कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर करने के बाद। तब तक के लिए